ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधनोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश चेत एतेन निरावृतं स्थितिः सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं छिहन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनिस्वरे धर्म प्रोजितो कैटभुवनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तात्त्रयमूर्णं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किमुवापरेश्वरं सङ्घो रुद्यति कृतभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रव्यमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिकाभिभावुक सच्चिदानंद रूपाय विस्तृतेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगं मामुद्धभवाड्वात् श्रीमद्भागवतमाख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवम् सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशवे भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कृष्ण देवस्य नाथस्तु नो यतं प्रभूनां संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणश्नं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो नापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 12 और श्लोक संख्या 7 नंबर पढ़ता है। बोलते हैं वृणि कामंद्रिकम यन मनोगतम मत्तस्व उत्तान पादे अविसकितम वरहम वराहो अंबुज नाभ पादयो र अनंतरम त्वाम वयंग मंगलम सुश्रुमम। हे महाराज उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव महाराज, हमने सुना है कि तुम कमलनाथ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो, अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। अतः बिना हिचक के जो तुम वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। ये कौन बातें बोल रहा है? जो यक्षों के देवता हैं कुबेर, वो ये बातें बोल रहे हैं। क्योंकि कुबेर से अपने दादाजी के कहने पर, मतलब स्वयंभू मनु के कहने पर, ध्रुव महाराज उनसे माफी मांगने जाते हैं। ठीक है ना? माफी मांगने इसलिए जाते हैं कि अनजाने में गलती हो गई मुझसे और मैंने बहुत सारे यक्षों का वध कर दिया है। लेकिन कुबेर बहुत ही उदारता से बोलते हैं कि देखो ये क्या है, भगवान के द्वारा पहले से प्लानिंग थी। इस तरह से जन्म और मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, भगवान के द्वारा पहले से प्लानिंग होती है। और ये भगवान चाहते थे कि इस तरह से इन यक्षों की मृत्यु हो। और या तुम्हारे भाई का जो वध हुआ है उसमें कहीं न कहीं प्रकृति के नियमानुसार काल की फेर से मरा या मारा जाता है। प्रलय तथा सृष्टि के लिए अंततः नित्य काल ही उत्तरदायी है, जो भगवान के स्वरूप में है। तुम इस कृत्यों के भागी नहीं हो। इस प्रकार जो है धनपति जो कुबेर हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर, इस प्रकार बताते हैं कि इसमें आपकी गलती नहीं है। ये प्रकृति के द्वारा नियम पहले से बनाए गए हैं और उस प्रकृति के नियम के द्वारा ही काल के स्वरूप में ही सबकी मृत्यु और जन्म होती है। इसमें आप बस एक निमित्त मात्र बने हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब आगे बता रहा है कि हे महाराज उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव महाराज, हमने सुना है कि तुम कमलनाथ भगवान नारायण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो, अतएव तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। अतः बिना हिचक के जो कुछ वरदान मांगना चाहते हो मांग सकते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहेंगे तो सभी देवता भी हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। देखो ये देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं और भगवान शिव के महान भक्त हैं। कौन? कुबेर। ये आशीर्वाद दे रहे हैं ध्रुव महाराज को। क्यों?
कि बता रहे हैं कि आप हमेशा कमल नाथ भगवान जो नारायण है उनके दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लगे रहते हो। इस कारण से हमारे आशीर्वाद के तुम पात्र हो। अतः बिना हिचक के तुम वरदान मांगो और मैं उस वरदान की पूर्ति करूंगा। बोलते हैं, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज पहले से ही सारे विश्व में भगवान के परम भक्त के रूप में विख्यात हो चुके थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की बात जो है गोमती नदी के तट पर होता है दक्षिण भारत में। रामानंद राय भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। विशाखा सखी के अवतार हैं। जो विशाखा सखी है भगवान की, उसके अवतार हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। ठीक है ना। तो रामानंद राय महाप्रभु चैतन्य देव की लीलाओं में आते हैं बन के रामानंद राय के रूप में, और कृष्ण लीला में वो विशाखा सखी के अवतार हैं। उनसे महाप्रभु ने पूछा कि भक्तों की सबसे बड़ी नहीं, एक जीवात्मा की सबसे बड़ी प्रसिद्धि क्या है। तो उन्होंने बताया कि अगर जो कृष्ण भक्ति करके और भगवान का महान भक्त बन जाता है और उसकी ख्याति पूरे संसार में फैलती है, वही सबसे बड़ा क्या है, प्रसिद्धि है। वहीं यहाँ पर बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज सारे भगवान के परम भक्त होने के कारण पूरे विश्व में विख्यात थे। वे भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते थे। ऐसा शुद्ध कलमश से रहित भक्त देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले सारे आशीर्वाद ग्रहण करने का पात्र होता है। जो ऐसा भक्त होता है जो भगवान श्री हरि का, नारायण का परम भक्त है, वह समस्त देवताओं के आशीर्वाद को ग्रहण करने की पात्रता उसके अंदर होती है। ऐसे आशीर्वादों के लिए उसे अलग से देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुबेर देवों के धनपति हैं और वे स्वयं ध्रुव महाराज को मुंह मांगा वरदान देने के लिए कह रहे हैं। अतः श्री विल्म मंगल ठाकुर ने कहा है कि जो लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनके लिए समस्त भौतिक आशीर्वाद दासियों के समान प्रतीक्षा करती है। जब भगवान की भक्ति करके भगवान के महान भक्त बन जाते हैं तो क्या होगा, सारी जो भगवान की निरंतर जो भौतिक आशीर्वाद है वो दासियों के रूप में प्रतीक्षा करती हैं। सारी भौतिक आशाएं आपकी पूरी पूर्ण हो जाएंगी। ये तभी तक हमारे जीवन में स्ट्रगल है जब तक हमारे कर्म है। जैसे ही सुख और अशुभ और अशुभ कर्म समाप्त होंगे वैसे ही एक आनंदमय जीवन शुरू होगा, जिसकी कभी व्यक्ति कल्पना ही नहीं किया होगा कि हमारा ऐसा जीवन भी होगा क्या। मतलब मंगलकारी जीवन बिल्कुल, और बहुत ही शुभ जीवन। जैसे ही हमारा कृष्ण भक्ति करके शुभ और अशुभ कर्म दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं भगवान, पहले खत्म कर देंगे, आपके सुख और दुख के खाते निरस्त हो जाएंगे। फिर जो आनंदमय जीवन शुरू होगा उसकी कभी जीवात्मा कल्पना ही नहीं किया होगा, और किसी ज्योतिष शास्त्र में आपकी वो उस जीवन की कल्पना नहीं या उस जीवन की गणना नहीं होगी। एक बार बस भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करने के बाद। लेकिन शुद्ध भक्ति भगवान ऐसे ही किसी ऑर्डिनरी व्यक्ति को नहीं देते हैं। बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही जाम होता, बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही कठोर रास्ता है भक्ति का। तब जाकर भगवान अपनी शुद्ध शुद्ध भक्ति देने के बाद भगवान बच जाते हैं उसके प्रेम में। जैसे गोपियां जब भगवान को प्रेम करने लगी, भगवान प्रेम से बध गए, तो जिनके घर में 9 लाख गायें उनको भी माखन खाने के लिए गोपियों के सामने नृत्य करना पड़ता। यशोदा मैया अपने लल्ला दामोदर को रस्सी से बांधने के लिए कितना प्रयास करती हैं, लेकिन जब अंत में थक जाती हैं, बिल्कुल सारे घरों की रस्सियों को जोड़ दिया, उसके बाद भी 2 अंगुल वो रस्सी छोटी पड़ती थी। हर बार पूरे घरों को रस्सियों को जोड़ दिया उन्होंने, किसको बांधने के लिए, कृष्ण को बांधने के लिए। लेकिन उसके बाद भी 2 अंगुल रस्सी वो हमेशा छोटी पड़ जाती थी। तो यशोदा मैया परेशान थी कि इतनी रस्सी जोड़ा मैंने, और इतना छोटा बालक, इसको बांधने के लिए ओखली से सारे घर की रस्सी को मैंने इकट्ठा कर लिया, गांठ लगा लिया, लेकिन उसके बाद भी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ जाती है रस्सी। ये बात उनको समझ में ना आ गया। तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर, मतलब जब भगवान कृष्ण ने देखा कि बिल्कुल अब थक गई है माता, तब वो प्रेम के कारण बच गए। तो इसी तरह कठोर संघर्ष, कठोर स्ट्रगल हमारे जीवन में चेतावनी वो आएगी, क्या बोलते हैं, संघर्ष आएगा। भगवान की भक्ति करते हुए हमें बहुत सारे हमारे एग्जाम होंगे इस तरह से, और लगेगा अब काम बनने वाला है, लेकिन काम भगवान बनने नहीं देंगे। आपकी परीक्षाओं के बाद जब आप पास होगे परीक्षाओं में, तब सब कुछ प्रदान करेंगे। जिसे हम बलि महाराज के केस में देखते हैं। बलि महाराज से भगवान ने 3 पग में सारी उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, तीनों लोगों के, भू भुआ स्व तीनों लोगों के स्वामी थे। लेकिन भगवान ने बटु ब्रह्मचारी, मतलब एक बौने के रूप में आए भगवान ने ब्रह्मचारी वेश धारण करके, और एक पग में धरती से स्वर्ग और दूसरे पग में स्वर्ग से पाताल। अब पूछे, हे बलि, तुमने 3 पग देने का वचन दिया था मुझसे, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। बोले, हे भगवान, अभी हमारा शरीर बचा है, आप इस पर हमारे मस्तक पर अपना पैर रखिए।
और इस प्रकार भगवान जो है बलि से सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन क्या देते हैं उनको, सुतल लोक का राजा बनाते हैं। सुतल लोक धरती से नीचे का लोक है, जो स्वर्ग से भी ज्यादा वहां पर ऐश्वर्य है और सुख है। उसमें राजा बनाते हैं बलि महाराज को, और खुद वहां पर द्वारपाल बन जाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा, जिस तरह भक्त लोग भगवान की सेवा करने के लिए आतुर होते हैं, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। उनको आनंद किस में आता है, भक्तों की सेवा करके। लेकिन हमें भगवान से कोई सेवा नहीं मांगनी है, लेनी नहीं है, कोई सेवा नहीं करानी है। सेवा तो मांगनी है उनकी, लेकिन सेवा नहीं करानी है उनसे। भक्त की ये इच्छा नहीं होती कि भगवान हमारी सेवा कराएं। इसलिए भगवान से कोई, जब भगवान का व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है, तो उसकी वो अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाता है, अपने लिए वो कुछ भगवान से कामना नहीं करता है। लेकिन भगवान उसको आनंद प्रदान करते हैं। ये स्थिति बहुत ही ऊंची स्थिति है कि हम भगवान से कुछ ना मांगे। अभी तो बहुत सारी डिमांड होती है, ठीक है ना। अभी तो सकाम इच्छाएं हैं अपने अंदर। थोड़ी सी कोई बात होती नहीं है, हम लोग भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ये चाहिए, ये चाहिए। बहुत सारी डिमांड लिस्ट पेश करते हैं भगवान के सामने। लेकिन जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, जब हमारी अभिलाषाएं शून्य हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं कि अभिलाषाएं शून्य होने का मतलब है कि अब व्यक्ति के अंदर कुछ इच्छाएं नहीं होगी। इच्छाएं हमारी शुद्ध हो जाएंगी। जो भौतिक इच्छाएं हैं वो ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से आपका पूर्ण होता जाएगा। ये भगवान के लिए बहुत छोटी बात है। आप जब जैसे ही भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करोगे, ये धन कमाना, परिवार का पालन को, ये स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो जो सांसारिक व्यक्ति है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे ही आपकी बुद्धि प्रखर होगी, वैसे ही आप बुद्धि का सही उपयोग 15 से 20% सही उपयोग करने लगोगे। ये महामंत्र जो है हमारे ब्रेन के सारे टिश्यूज को एक्टिव कर देता है। ब्रेन में बहुत सारे डेड टिश्यूज होते हैं, उसको एक्टिव कर देता है। आदमी का जो माइंड जो है 15 से 20% काम करता है। अब सोचो, इस भौतिक संसार में रहते हुए आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस को कैच करके उसको समझना और उस हिसाब से कार्य करना कितना टफ है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, ये महामंत्र हमारे सारे ब्रेन को तेज कर देता है, प्रखर कर देता है, और फिर आदमी 15 से 20% अपनी बुद्धि का उपयोग करके आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में बैलेंस बना पाता है। और इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन को अच्छे तरीके से ऑपरेट करके, और भौतिक जीवन भी उसका बहुत ही सुखमय हो, भौतिक जीवन ही आध्यात्मिक हो जाता पूरा। पूरा जीवन ही आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि उसने आध्यात्मिक जीवन को भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ दिया, और भौतिक जीवन को पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक बना दिया। सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ये स्मार्टनेस तभी आएंगी जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जप करेंगे। ये महामंत्र, कोई अपराध पूर्वक नाम जप करता है तो समस्त भौतिक इच्छाएं उसकी पूर्ण हो जाएंगी। सोच लो, जिस भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति कितना स्ट्रगल करके, पढ़ाई लिखाई करके, जॉब बिजनेस करता है, क्लाइंट खोजता है, बनाता है, मीटिंग करता, क्या क्या चीजें करता है। यूं ही नाम अपराध पूर्वक नाम जप करने से अपराध पूर्वक उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। दूसरा है नामाभास, कि नाम का आभास होने लगे तो उसको वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। और शुद्ध नाम जपने पर तो पूछो ही न मत, भगवान का प्रेम, भगवान का की सेवा, और भगवान का गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त होगा उसको। ये है महामंत्र की शक्ति। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन इस हरिनाम संकीर्तन में छिपा हुआ है। इसको बड़े प्रीति पूर्वक जब हम भजन करेंगे भगवान का, बिना कुछ अन्य अभिलाषाओं को शून्य हुए, अन्य कोई अभिलाषा नहीं है प्रभु, न धनम न जनम न कविता न सुंदरी, क्या आपकी आहेतु की अप्रतिहता भक्ति, न धनम न जनम न कविता सुंदरी व कविता व जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। ये प्रभु, हमें आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, जिसमें अपना कोई हेतु ना हो, अपना कोई कारण ना हो, अपनी कोई इच्छाएं ना हो। ऐसी भक्ति चाहिए आपसे। लेकिन ये प्रार्थना करने के लिए आपको अन्य अभिलाषाओं से शून्य होना पड़ेगा। मतलब अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को पवित्र करना पड़ेगा। जब हमारी इच्छाएं पवित्र होंगी, तब हम पवित्र इच्छाओं के माध्यम से भगवान की सेवा मांगेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा मांगेंगे। और भक्तों की सेवा करके व्यक्ति समस्त अभिलाषाएं उसकी यूं ही पूरी हो जाएंगी। आप विश्वास नहीं मानोगे, वैष्णव सेवा से वो चीजें प्राप्त हो सकती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। ऐसा है। भगवान के भक्त लोग बस प्रसन्न हो जाएं एक बार, समस्त हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, समस्त इच्छाएं हमारी शुद्ध हो जाएंगी। हमें 100% सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। अपने व्यवसाय में, अपने परिवार के पालन पोषण में, अपने भक्ति में, सब कुछ में सेटिस्फाई हो जाओगे आप।
इसलिए भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। तदीय वस्तु है क्या? ब्राह्मण, वैष्णव, गाय, तुलसी, गंगा, यमुना, श्री विग्रहों की सेवा, धाम की सेवा, ये सब भगवान की तदीय वस्तु हैं। पीपल वृक्ष है, इस तरह से बहुत सारी भगवान की तदीय वस्तुएं हैं। उनकी जब हम सेवा करते हैं तो बहुत जल्दी हम पर कृपा होती है भगवान की। क्योंकि भगवान अपनी सेवा से ज्यादा अपनी तदीय वस्तु की सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। मतलब जो जो उनसे संबंधित है उसको तदीय वस्तु बोलते हैं। उसकी जब हम सेवा करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने विग्रहों की सेवा आप करते हो, भोग लगाते हो, उनको उठाते हो, खिलाते हो, श्रृंगारित करते हो, सुलाते हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो भगवान की तदीय वस्तु की सेवा है, गायों की, ब्राह्मणों की, वैष्णव की, तुलसी की, ये सेवा जो करता है उससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और ये भक्ति प्रदान करते हैं सारे। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है भक्त के द्वार पर किसी भी समय मुक्ति देवी मुक्ति तथा इससे भी अधिक प्रदान करने की प्रतीक्षा करती रहती हैं। अतः भक्त गुना सम्माननीय पद है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा मनुष्य संसार के समस्त वरदान अनायास ही प्राप्त कर लेता है। बता रहे हैं कि जो मुक्ति देवी है, जो जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है ना, ये चार पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन के। तो जब हमारा धर्म अर्थ और काम, धर्म मतलब जो भी हमारा धर्म है, शारीरिक और आध्यात्मिक धर्म, उस धर्म का पालन हम ठीक से करते हैं, वर्णाश्रम धर्म, मतलब वर्ण और आश्रम के अनुसार हमारा जो धर्म है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी, जिस भी आश्रम या जिस वर्ण में आते हैं उस वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा अर्थ पवित्र होता है। अर्थ मतलब इनकम का स्रोत पवित्र हो जाता है जब हम अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से कार्य करते हैं। हर आदमी का कुछ नेचर है, उस हिसाब से उसका वर्ण और आश्रम फिक्स है। जब वो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार बहुत ही परफेक्ट तरीके से जीवन जीता है तो उसका अर्थ कमाने का स्रोत पवित्र हो जाता है। जैसे ही अर्थ पवित्र होगा वैसे ही हमारा कामनाएं पवित्र हो जाएंगी। ये अनवांटेड जो भोग की इच्छाएं हैं हमें, शारीरिक इच्छाएं हैं या मानसिक इच्छाएं हैं भोग की, ये अनवांटेड धन कमाने से इच्छाएं ऐसी उत्पन्न होती हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल करके और अनवांटेड तरीके से, मतलब जो शास्त्रिक दृष्टि से सुटेबल नहीं है, ऐसे हम अगर जो धन कमाते हैं तो हमारे अंदर भोग की वासनाएं बढ़ेंगी उससे। और फिर तृप्त करोगे फिर रोग बढ़ेगा, भोगे रोग भव। भोग जितना ही हम करेंगे उतना ही रोग हमें होगा। तो भोग की वासनाओं से हमें मुक्ति पाने के लिए अपने धन को पवित्र करना पड़ेगा। धन पवित्र तभी होगा जब हम वर्ण और आश्रम के हिसाब से कार्य करें, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल हैं। ये मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और पंचम पुरुषार्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो पंचम पुरुषार्थ तक पहुंचने के लिए हमें पहले धर्म अर्थ काम, या तो हम डायरेक्टली भगवान की प्रेमा भक्ति को स्वीकार करें तो हमारे ऑटोमेटिक धर्म अर्थ काम और मोक्ष रेगुलेट हो जाएंगे। भक्तों के लिए मोक्ष का मतलब क्या होता है? भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर लेना। तो हमें धर्म अर्थ और मोक्ष धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पवित्र करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? भगवत भजन करने की आवश्यकता है। पंचम पुरुषार्थ भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिक धर्म अर्थ काम को भगवान रेगुलेट कर देंगे। क्योंकि वो जो करेंगे अपने भक्तों के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। तो इसलिए जब हमने भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण कर लिया है तो हमें अपने धर्म अर्थ काम को रेगुलेट करने की आवश्यकता है, लेकिन उतनी नहीं है जितना भक्ति करने की आवश्यकता है। ऑटोमेटिक भक्ति करके समस्त धर्म अर्थ काम हमारे रेगुलेट हो जाएंगे और फिर अंत में हम मुक्ति भी प्राप्त करेंगे और भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्राप्त करेंगे। मुक्ति मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा में एंगेज कर लेना अपने को। बताना कि ध्रुव महाराज को तीनों भौतिक लोकों में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। उन्हें पता था कि भगवान के चरणारविंद को स्मरण करते रहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो ध्रुव महाराज पहले, हम सबको पता है कि क्या भौतिक इच्छाएं लेकर जंगल में गए थे कि हमें अपने दादा परदादा और पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। लेकिन जैसे ही भगवान श्री नारायण के दर्शन होते हैं और भगवान अपने शंख को उनके मस्तक पर छुलाते हैं, वैसे ही उनको दिव्य ज्ञान हो जाता है। अब क्या बोलते हैं, "हे प्रभु, मैं तो कोई टूटे हुए कांच की तलाश में निकला था घर से और आपके दर्शन से मुझे हीरा मिल गया। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए।" तो इसी तरह जब भगवान के भक्तों की इच्छाएं पवित्र हो जाती हैं तब उसके हृदय से ये प्रार्थनाएं निकलती हैं।
और ये स्थिति आएगी, हर हर भक्त की आएगी, लेकिन उसको बस तीव्रता से भजन करना पड़ेगा। हमारी भक्ति की जो निष्ठा है वो हमें सब कुछ प्रदान करेगी। समझो बात को। और बिल्कुल व्यक्ति सेटिस्फाई हो जाएगा। ये सेटिस्फेक्शन में भौतिक संसार में नहीं है, इसीलिए हम जो है अलग अलग चीजों की, वस्तु व्यक्ति स्थान की हैंकरिंग करते हैं, लालच करते हैं। क्योंकि जैसे हमारी ये इच्छाएं संतुष्ट होंगी वैसे ही हम भौतिक संसार में सुखी हो जाएंगे। आप देखो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है धन कमाने के लिए कितना स्ट्रगल करता है। मैं दिल्ली में रहा हूँ 12-15 सालों तक। ऐसा मतलब स्थिति कि क्या मेट्रो, क्या लोकल ट्रेन और क्या बसें, ऐसी खचाखच भरी हुई, और 1.5-1.5 2-2 घंटे व्यक्ति लटक के जा रहा है उसमें धन कमाने के लिए। और नींद पूरी नहीं होती है, बस बसों में बैठे बैठे सो गया, आगे स्टेशन निकल गया, कहाँ उतरना था कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। फ्रस्ट्रेट है व्यक्ति धन कमाने के पीछे। ओवर टाइम करता है, ओवर टाइम करके धन कमाता है, फिर ओवर टाइम से जितना धन कमाया उससे ज्यादा धन ले आकर डॉक्टर को दे देता है, क्योंकि शरीर की कैपेसिटी है 8 घंटे काम करने की। जब हम अपनी नींद खराब करके 8 से 12 घंटे काम करेंगे तो वो शरीर कितने दिन चलेगा। कॉर्पोरेट लेवल के जॉब में क्या होता है, व्यक्ति जो है दिन में दिन में सोता है, रात को काम करता है। रात सोने के लिए बना है, दिन जग के काम, क्योंकि सूर्य का टाइम एनर्जी मिलती है कार्य करने, रजोगुण की वृद्धि होती है। तो रजोगुण जब वृद्धि होती है तब व्यक्ति काम कर पाता है। तो दिन में सोता है और रात को काम करता है कॉर्पोरेट लेवल के जॉब में, कितने दिन चलेगा वो। नेचर के साथ खिलवाड़ है सब कुछ, प्रकृति के अनुसार नहीं, प्रकृति के उल्टा कार्य करना है। तो इस तरह से व्यक्ति जो है बता रहे हैं यहाँ पर कि जब तक भगवान के चरणार बिंदु का स्मरण करते हुए अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगेगा, जब तक हमारी इच्छाएं पूर्ण रूप में सिद्ध नहीं होंगी, तब तक हम इस भौतिक प्रलोभन में हर बार फंसते रहेंगे। देखो आवश्यकता है हमें धन कमाने की, ठीक है ना, आवश्यकता है परिवार के पालन पोषण करने के लिए, लेकिन क्या करना पड़ेगा हमें, रेगुलेटेड वे में, जिस तरह शास्त्रों में बताया गया उस तरह से धन को कमाने का स्रोत शुद्ध करना पड़ेगा, तब हमारा पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। अब आगे जो मैत्रेय उवाच स राजराजेय वराय चोदिताम ध्रुवो महाभागवतो महामतिम हरो स ववे वचलिताम स्मृतिम यया तरन्त्य यत्नेन दुरत्ययम तमः। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा कि हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा तो उस परम विद्वान, शुद्ध भक्त, बुद्धिमान और विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना अन्यों के लिए अत्यंत दुस्तर है। ये बात महर्षि मैत्रेय विदुर जी को बताते हैं। विदुर जी पांडव के चाचा हैं, और वो दुर्योधन के द्वारा जब वो प्रताड़ित होते हैं, मतलब बेइज्जती होती है उनकी, तब वो तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। और तीर्थ यात्रा पर निकलते निकलते महर्षि मैत्रेय से उनकी भेंट होती है, और महर्षि मैत्रेय जो है उनको ये श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्रदान करते हैं। बोलते हैं हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा तो उस परम विद्वान, शुद्ध भक्त, बुद्धिमान और विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे। तो जब कुबेर प्रसन्न होते हैं, यक्षों के राजा हैं, यक्षों के भगवान हैं, तो ध्रुव महाराज से वर मांगने की के लिए बोलते हैं। तो ध्रुव महाराज परम विद्वान और शुद्ध भक्त होने के कारण क्या मांगते हैं कि हमारी अखंड श्रद्धा और स्मृति प्रभु श्री कृष्ण में बनी रहे, भगवान नारायण में हमारी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मैं मनुष्य के अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर जाऊंगा, और यद्यपि उसे पार करना अन्यों के लिए दुस्तर है। तो अगर जब मान लो कि किसी देवी देवता के मंदिर में जाते भी हैं किसी परिवार के सदस्य के साथ, तो वहां उनको हमें प्रणाम करना है किस मंत्र से, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो वैष्णव प्रणाम मंत्र है, क्योंकि सभी भगवान के दास हैं, इस भावनाओं से हमें उनको प्रणाम करनी है। और प्रणाम करके उनसे याचना क्या करनी है कि हमारी अखंड श्रद्धा और स्मृति प्रभु श्री कृष्ण में बनी रहे, और इस प्रकार मैं मनुष्य शरीर में रहते हुए अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर जाऊं, जो कि अन्यों के लिए बहुत ही दुष्कर है, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए बहुत ही आसान है कि वो अज्ञान के सागर को बहुत ही सरलता से पार कर जाते हैं। जैसे मान लो कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति है, उसको सागर पार करने के लिए नाव पर बैठना पड़ेगा और बहुत लंबे समय तक यात्रा करनी पड़ेगी।
लेकिन हमें इस अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए, अज्ञान रूपी सागर भक्तों के लिए गो खुर के समान हो जाता है। जैसे गौ का खुर होता है, वो बहुत छोटा गड्ढा करता है, उसमें जल हो तो कितना आराम से व्यक्ति पार कर जाएगा। ठीक है ना? उसी तरह भक्तों के लिए जो अज्ञान रूपी ये सागर है, भौतिकता, भौतिक जीवन है या भौतिक संसार है, इसको पार करना बहुत ही सरल हो जाता है। अज्ञान रूपी जो भौतिक संसार है, बोलते हैं वैदिक अनुष्ठान में दक्ष अनुयायियों के विचार से वर कई प्रकार के होते हैं, जिसका संबंध धार्मिक, आर्थिक उन्नति, इंद्रिय तृप्ति और मुक्ति होता है। आदमी को, जो दक्ष अनुयायी होते हैं वैदिक अनुष्ठानों में, जो वेदों के नियमों का पालन करते हैं, उनके अनुसार जो है वर कई प्रकार के होते हैं, मतलब वरदान देना कई प्रकार का होता है। वो चाहते हैं कि जो है आर्थिक उन्नति हो, इंद्रिय तृप्ति हो और मुक्ति प्राप्त हो हमें, और हमारा धार्मिक संबंध बना रहे। तो इस तरह से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए वो क्या करते हैं? अनेक वैदिक अनुष्ठान करते हैं। जैसे आर्थिक उन्नति के लिए क्या करता है व्यक्ति? प्याऊ लगवाता है, या लंगर लगवाता है, या कबूतरों को दाना खिलाता है। ऐसे बहुत सारे भौतिकतावादी ये टिक्स हैं जिससे व्यक्ति धनवान बन जाता है, अर्थ उसके धीरे धीरे पवित्र हो जाते हैं। लेकिन वो अर्थ जो, जब तक वो भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाएगा तब तक वो शुद्ध नहीं होगा। वो अलग अलग टेक्निक निकाल के कि चलो लंगर लगवा देते हैं, हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, प्याऊ लगवा देते हैं, वो क्या करता है? शुभ फल जनरेट करता है। वो भक्ति प्रदान नहीं करता है, और उसको भोगने के लिए फिर से एक मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करके वो जो किए हुए कर्म थे उसको भोगने के लिए और अथाह मेहनत करता है, और बिजनेस बढ़ाता है और फंसता जाता है उसमें। इसी तरह इसलिए हमें शुभ कर्म भी नहीं करने हैं। अब बस कर्म कौन से करने हैं? जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सके। हर कार्य भगवान के भाव में करनी है, चाहे वो जॉब बिजनेस करनी हो, पढ़ाई लिखाई करनी हो, जो भी करनी है उसको भगवान के भाव में करनी है। जब हम भगवान के भाव में हर कार्य करेंगे तब जाकर हमारे सारे कर्म पवित्र हो जाएंगे। और इस प्रकार बता रहे हैं कि इन चारों नियमों को चतुर्वर्ग कहते हैं। इन सारे चतुर्वर्गों में से मोक्ष के वर्ग को सर्वोपरि माना जाता है। मानव के लिए भौतिकता ज्ञान को पार करने में समर्थ होने वाले सर्वोच्च सर्वोच्च पुरुषार्थ अर्थात वरदान माना जाता है। जो ये मानव के लिए जो भौतिक ज्ञान को पार करने में समर्थ को होने को सर्वोच्च पुरुषार्थ या वरदान माना जाता है। मानव जीवन लेकर हम भौतिक अज्ञान रूपी संसार को पार करने वाला जो पुरुषार्थ है वो क्या है? भक्ति है। जब हम भक्ति करेंगे तब जाकर हम ये मानव जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे, और मोक्ष से आगे बढ़कर भगवान की भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण कर पाएंगे। जीवन की ये अवस्था पंचम पुरुषार्थ कहलाती है। जब भक्त भगवान की निरंतर भक्ति करता हुआ इस पंचम पुरुषार्थ पद को पहुंच जाता है तो उसकी दृष्टि चतुर्थ पुरुषार्थ अर्थात मुक्ति तुच्छ लगने लगती है। जब व्यक्ति क्या करता है? भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेता है, तो उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है बहुत ही तुच्छ लगने लगता है। भगवान से इनकी इच्छा नहीं करता वो। इस प्रसंग में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि भक्त के लिए मुक्ति तो जीवन की नारकीय अवस्था है। अब सोचो, जो भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए मुक्ति प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। कितने लोग काशी जाते हैं, काशी मतलब बनारस, कि बनारस में जो शरीर त्याग करेगा वो मोक्ष धाम है, वहां पर व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। और कृष्ण भक्तों के चरणों में मुक्ति लौटती है कि आप हमें स्वीकार कर लीजिए। लेकिन भक्त स्वीकार नहीं करता, भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए। भक्त को क्या चाहिए? भगवान की भक्ति चाहिए। मुक्ति उसके लिए बहुत ही छोटी चीज है। मुक्ति जो है भक्तों के लिए पिशाचिनी के समान है। तो भक्त जो है मुक्ति भगवान से नहीं मांगते, हमें पाप कर्मों से छुटकारा दे दो। ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से मुक्ति जो है हमें मिल जाएगी। नाम, एक कृष्ण नाम ही समस्त पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए कैपेबल है, सक्षम है। एक भगवान का शुद्ध नाम समस्त पाप कर्मों को छुटकारा दिला देगा हमारे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अन्य अभिलाषाओं से शून्य होना पड़ेगा और भगवान का नाम जपना पड़ेगा। तब हम धीरे धीरे समस्त पाप कर्मों से यूं ही छूट जाएंगे। बोलते हैं आगे कि भक्त इसे आकाश पुष्प की तरह समझता है जो जीवन में उसका कोई मूल्य नहीं है। योगी अपनी इंद्रियों को वश में करने का यत्न करता है, किंतु भक्त के लिए इंद्रिय संयमन कुछ भी कठिन नहीं है। इंद्रियों की तुलना सर्पों से की गई है, किंतु भक्तों के लिए ये सर्प विषदंत से रहित है। इस प्रकार संसार में जितने भी प्रकार के वर हो सकते हैं उनका विश्लेषण श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने किया है, और यह स्पष्ट घोषणा की है कि शुद्ध भक्त के लिए उनका कोई महत्व नहीं है। ध्रुव महाराज महाभागवत भी थे, उनकी भक्त बुद्धि अतीव महान थी।
जब तक कोई अत्यंत बुद्धिमान नहीं होता, वह भक्ति योग अर्थात कृष्ण भावनामृत को नहीं अपना सकता। जब तक व्यक्ति अति बुद्धिमान नहीं होगा, मतलब बुद्धि का सही उपयोग नहीं करेगा, तब तक वो भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। देखो, भगवान की भक्ति को हमने स्वीकार भी कर लिया, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा भी ले लिया, लेकिन ऐसी अभिलाषाएं हैं हृदय में कि व्यक्ति श्रवणम और कीर्तनम को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है। वो गुरु सेवा क्या करेगा? जब तक उसका श्रवण और कीर्तन नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो गुरु उससे प्रसन्न कैसे होंगे? दीक्षा लेने से गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं। दीक्षा लेने के बाद आपको उन्होंने भक्ति लता बीज दी, अब उसका पोषण करने के लिए आपको निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण और नाम जप करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर गुरु प्रसन्न होंगे आप पर, भगवान प्रसन्न होंगे आप पर। अभी हृदय में बीज रोपण हुआ नहीं, हमने सबको अरे अब चलो, अब हमें भगवत प्राप्ति, अब दीक्षा ले लिया, काम संपूर्ण हमारा। तो उस तरह से हमने भी ढीलापन दे रखा है कि जो जिसकी मर्जी, जैसे उसको लगता है उचित आए या ना आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को। कौन किसको फोन करके रोज प्रताड़ित करेगा? इतना समझाने पढ़ाने के बाद भी अगर जो व्यक्ति सिंसियर नहीं होना चाहता है, तो कौन किसको दौड़ाएगा और पकड़ेगा? मेरा ये काम थोड़ी है कि लोग भागते रहे, मैं दौड़ाता रहूं, मैं पकड़ता रहूं। मुझे अपने भी अपने आश्रम की तैयारी करके और अच्छे तरीके से भक्ति को ऑपरेट करना है। हमारा अपना भी एक आध्यात्मिक जीवन है, लेकिन हमें सिंसियरली क्लास को स्वीकार करना पड़ेगा, हमें सिंसियरली क्लास में जो बताया जाता है उस ज्ञान को सीखना पड़ेगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये गुरु के द्वारा आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप निरंतर श्रवण और कीर्तन करेंगे और 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे, तब जाकर आपका भक्ति का विकास होगा और इससे गुरु कृपा मिलेगी। इससे नहीं मिलेगी कि हमने दीक्षा ले लिया, चलो 16 माला घिस पीट के हो रही है और अपने रोजमर्रा के जीवन में लगे हुए हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, विवाह संस्कार हो रहा है, अंत्येष्टि क्रिया सब संपन्न हो रहा है, क्लास लेने के लिए, सुनने के लिए टाइम नहीं है। यूट्यूब पे हम सुन लेते हैं प्रभु। तो यूट्यूब पे सुनना और फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होकर सुनने में डिफरेंस है। ये जो बातें बताई जाती हैं क्लास के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इससे हमारी सिंसियरिटी बढ़ेगी, हमारा भजन की प्रक्रिया पवित्र होगी, हमारे हृदय की अभिष्टता नष्ट होगी। और यूट्यूब के माध्यम से तो बस आप जानकारी गेन कर सकते हो कि क्लास में क्या चल रहा है। थोड़ा सा हमें टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकाल कर और भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। दीक्षा तो शुरुआत है, बिगनिंग है। उससे पहले जो आपने भजन किया, वो क्या हुआ? आपको एक स्वीकृति प्रदान किया कि आप गुरु तक पहुंचे किसी तरह से। आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना प्रमाणिक संप्रदाय में ये छोटी मोटी खीर नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने जीवन में। यूं ही व्यक्ति सोचे कि एक जन्म में मिल गया, तो ऐसा नहीं है। प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक संप्रदाय में, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में दीक्षा स्वीकार करना अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ये कई जन्मों की स्वीकृति इकट्ठी हुई, तब उसे प्रमाणिक गुरु का संग मिला। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कौन भाग्यवान जीव है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति लता बीज की प्राप्ति हो गई। कृष्ण ही उसको गुरु से मिलाते हैं। उसके वास्तविक गुरु कौन है? जब आप तीव्रता से भजन करोगे तो आपके वास्तविक गुरु से वो मिला देंगे। और गुरु, ये तत्व तो डिपेंड नहीं करता, गुरु तत्व तो स्वयं बलराम जी के ही अंश हैं। उसको भौतिक दृश्य से ना देखें कि हमारे गुरु जी को हिंदी आती है कि नहीं आती है, इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बंगाली हैं कि मराठी हैं कि तेलुगु की हैं, और अफ्रीका के हैं कि ऑस्ट्रेलियन है। गुरु तत्व क्या है? स्वयं बलराम जी के ही स्वरूप हैं। उनमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए पूर्ण रूप में, उनके प्रति हमारी शरणागति होनी चाहिए। तब आपकी कृष्ण, जितनी आप गुरु के प्रति शरणागत होगे, जितनी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी उन पर, उतना ही आप भक्ति में एडवांसमेंट करोगे। गुरु कोई साधारण तत्व नहीं है, वो इस शरीर में देखने से लगते होंगे कि वो तो कुछ मतलब हमारी लैंग्वेज से उनकी लैंग्वेज मिलती नहीं है, या देखने में कुछ अलग लगते हैं। वो संन्यास आश्रम में है तो वो संन्यास आश्रम के चिन्ह को धारण करते हैं। तो भौतिक रूप से हम गुरु को पहचानने का प्रयास न करें। गुरु बहुत ही एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, तभी तो वो विश्व भ्रमण करके और लोगों को भक्ति प्रदान कर रहे हैं। हम जैसे तुच्छ जीवाओं को स्वीकार करके और हमारे सारे पाप कर्मों को लेकर हमें मंत्र प्रदान किया हुआ है।
हरि नाम जप करने की सिद्धि प्रदान की है कि हे जीवात्मा तू भी भगवान का नाम जप कर ले। हमारे समस्त पापों को लेकर अपने ऊपर और हमें स्वीकृति प्रदान किया उन्होंने। परंपरा से जोड़ा, भगवान से जोड़ा। एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है गुरु, भगवान और भक्त के बीच में एक क्या करने के लिए, एक पारदर्शी माध्यम है भगवान और भक्त के बीच में रिलेशनशिप कायम करने के लिए। तो गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। जो भी भगवान की कृपा से हमें जिस भी गुरु का संसर्ग मिलता है, ये ईश्वर कृपा से मिलता है। न तो हमारे चाहने से आप गुरु बनाओगे, न ही किसी के और के चाहने से। स्वयं महामंत्र जो आपने जाप किया उसी माध्यम से आपको गुरु मिलेंगे। और उस गुरु को स्वीकार करके हमें, ऐसा नहीं कि शरीर से देखने में हिष्ट पुष्ट हो, देखने में सुंदर हो, बढ़िया से सेफ्रॉन वस्त्र धारण किया हो, डंडा धारण किया हो, वही हमारा गुरु। गुरु तत्व की ये परिभाषा नहीं है, इसीलिए पहले दीक्षा लेने से पहले हमें डिसाइपल कोर्स करना होता है। गुरु के बारे में हम लोग, जैसे हमने भी क्लास में बताया था कि कैसे गुरु का वर्ण किया जाता है। और गुरु के प्रति श्रद्धा हमारी जितनी बढ़ेगी, उतना ही हम भक्ति में एडवांसमेंट करेंगे। क्योंकि स्वयं साक्षात बलराम जी ही अपना विस्तार करके गुरु तत्व के रूप में आते हैं। समझ रहे बात को? तो दीक्षा गुरु को हमें ऑर्डिनरी व्यक्ति ना समझें, बहुत ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक उनको स्वीकार करें। और उनको उठने के साथ ही प्रणाम करें कि हे गुरुदेव, जीवन भर आपका मैं और जो सेवा करूं तभी भी मैं उस ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता जो आपने हम पर कृपा करके हम बद्ध जीवों को मंत्र प्रदान किया, कृष्ण भक्ति के लिए बीज दिया हमें। इस तरह से हमें आभार प्रकट करते हुए रोज गुरु से प्रेयर सुबह शाम दोनों टाइम, तीनों संध्याओं में, तीनों टाइम हमें गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र उच्चारण करके उनको प्रणाम करना चाहिए। और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि हे वैष्णव ठाकुर, आपने हम पर बहुत ही महती कृपा की। ऐसी कृपा बहुत ही विशेष जीव आत्माओं पर होती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण। अब देखो, इस पूरे विश्व की कितनी आबादी होगी और कितने लोग भक्त बनते हैं? मुश्किल से 1 आध परसेंट, 1 आध परसेंट भी नहीं भक्त बनते हैं। देखा जाए तो 0.01% है भक्ति का रेशियो, देखा जाए तो।